डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बाद डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो तब हम उसके नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और उसके हमने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसके 1-2 एग्जाम्पल लिखते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर अल्कोहल हो और अल्कोहल का आपको लाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ हो, यानी अल्कोहल लाइन स्ट्रक्चर में लिखे गए हों, तब हम उसके IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। अब देखिए, कल जो हमने लिखा था आपको एग्जाम्पल डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, उसी सीरीज में देखिए हम एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको कंपाउंड दिया हुआ हो CH3 CH CH CH3, उसके बाद देखिए इसमें लगा हुआ हो CH2 CH2, फिर देखिए हो CH OH CH OH, उसके बाद देखिए हो CH OH के बाद देखिए लगा हुआ हो CH, फिर देखिए हो CH3 और देखिए यहां लगे हुए हो CH2OH। और इस कंपाउंड का आपको IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर करना हो, इस कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। आप इस कंपाउंड को गौर से देखिए। इस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप यानी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले OH ग्रुप से अटैच्ड कार्बन का हम लॉन्गेस्ट चैन चुन लेंगे, और यह लॉन्गेस्ट चैन जो मैन चैन कहलाएगा, उसके हम पहले मैन चैन में कार्बन एटम पर नंबर डालेंगे। तो देखिए यहां इस पहले कार्बन पर अगर हम कार्बन का चैन इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ें, जैसा कि हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 एंड 5। अब हम कार्बन चैन में नंबर डालेंगे, तो देखिए फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप है, तो यह देखिए होगा 1, देखिए यह होगा 2, यह देखिए होगा 3, यह होगा 4, यह होंगे 5, और देखिए यह होगा 6। सॉरी, इसके पहले हमने बोल दिया था 5 कार्बन है, जबकि ये कार्बन हमसे छूट गए थे जो सेकंड नंबर कार्बन है। तो देखिए OH ग्रुप से अटैच्ड कार्बन का जो चैन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। और अब गौर से देखिए, जब हमने कार्बन चैन में कार्बन एटम पर नंबर डाल दिया, तो पहले कार्बन और तीसरे कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन OH ग्रुप कंटेन करता है, और यह 6 कार्बन वाला चैन है। और इसमें देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं लगे हैं, केवल सिंगल बॉन्ड है। तो पहले आप इस मैन चैन का नाम लिख दीजिए। तो मैन चैन का देखिए हम नाम लिखेंगे क्या, हेक्सेन। और देखिए 2 OH लगे हैं यानी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं, तब हम इसको क्या नाम देंगे, डायऑल। और फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर 2 OH ग्रुप है, तो इसके पहले दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप के हम पोजीशन नंबर को डाल देंगे। यानी मैन चैन का देखिए हमने नाम लिख दिया 1,3 हेक्सेन डायऑल। और अब देखिए सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप और फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, ये बचे रह गए। यानी सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल है और फिफ्थ कार्बन पर भी एक मिथाइल है। तो इसके पहले आप लाके प्रीफिक्स जोड़ दीजिए 2,5 डायमिथाइल 2,5 डायमिथाइल 1,3 हेक्सेन डायऑल। अदरवाइज इस कंपाउंड के देखिए आप नाम ऐसे भी लिख सकते हैं 2,5 डायमिथाइल 2,5 डायमिथाइल 2,5 डायमिथाइल हेक्सेन 1,3 डायऑल। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कंपाउंड
2 और मोर देन 2 OH ग्रुप अगर कंटेन करता है, तब जो हम उसका IUPAC नाम लिखते हैं, तब हम लिखते हैं अल्केन डायॉल अगर 2 OH ग्रुप रखता है, अगर 3 OH ग्रुप रखता है तब हम नाम लिखेंगे अल्केन ट्रायॉल। तो इस कंपाउंड के देखिए IUPAC नाम आइदर आप लिख सकते हैं 2,5 डायमिथाइल 1,3 हेक्सेन डायॉल और लिखेंगे 2,5 डायमिथाइल हेक्सेन 1,3 डायॉल। सपोज कीजिए कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ हो इस तरह से, कोई कंपाउंड देखिए आपको लिखा हुआ हो, देखिए लिखा हुआ हो CH2OH, फिर देखिए लिखा हुआ हो CHOH, फिर देखिए हो CHOH, CHOH, फिर देखिए यहां लगे हुए हों CH3। और इस कंपाउंड के आपको IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर करने हैं। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं इस कंपाउंड में, यह कंपाउंड कार्बन का एक चैन रखता है जिसमें 4 कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक्ड है, और देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड से 3 कार्बन है वो सब के सब OH ग्रुप को कंटेन करता है, यानी OH ग्रुप से अटैच है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से कार्बन चैन पर नंबर डाल देंगे। तो देखिए इस कार्बन को नंबर डालेंगे 1, इस कार्बन को 2, इसको 3 और इस कार्बन को हम नंबर डालेंगे 4। और देखिए तब इस कंपाउंड के देखिए हम IUPAC नाम लिखेंगे 1, 2, 3 और देखिए 4 कार्बन का मैन चैन है, तब यह कंपाउंड होगा ब्यूटेन और 3 OH ग्रुप है, तो देखिए हम लिखेंगे ट्रायॉल, ब्यूटेन ट्रायॉल। और अदरवाइज इसका देखिए हम दूसरा नाम इस तरह भी लिख देते हैं, पहले लिख देंगे ब्यूटेन, उसके बाद हाइफन डालेंगे और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो लगे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कार्बन पर, तो उसके पोजीशन नंबर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे ट्रायॉल। तो इस तरह से कल से आज तक में हम आपको बताए कि अगर डायहाइड्रिक अल्कोहल हो और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो, तब हम उस अल्कोहल के IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए अगर कंपाउंड हो जिसका आपको लाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ हो और उस कंपाउंड के आपको IUPAC नाम लिखने हैं, तब हम कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको यह स्ट्रक्चर देखिए दिया हुआ है, आपको यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर में देखिए इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, यह स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ हो और इसका आपको IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। देखिए दूसरा कंपाउंड हम आपको लिखते हैं पहले, यह देखिए लिखने के बाद इस जगह देखिए इस तरह से OH ग्रुप डाल दे। इस दोनों कंपाउंड के पहले हम 2 कंपाउंड लेते हैं, तो इस दोनों कंपाउंड के आपको अगर IUPAC सिस्टम में नाम लिखने हैं, तब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। देखिए जब क्लास 11 में आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लाइन स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हर एक टर्मिनल और हर एक वर्टेक्स वह कार्बन एटम को इंडिकेट करता है, और ये जो लाइन दिए हुए हैं वो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो करता है। और इस लाइन स्ट्रक्चर में यह सपोज कर लिया जाता है कि कार्बन की रेस्ट ऑफ द वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। देखिए हर टर्मिनल को देखिए हिंदी में हम कहते हैं छोर, यानी, और देखिए वर्टेक्स यानी शीर्ष, यहां भी देखिए कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और आपको यहां भी कार्बन है। और देखिए इधर से अगर आएंगे तो आप सेकंड नंबर कार्बन से OH ग्रुप है। तो देखिए जनरल रूल वही होगा जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। तो देखिए इस कंपाउंड में अगर हर टर्मिनल यानी हर छोर और हर शीर्ष को हम कार्बन मानेंगे,
यानी टर्मिनल और वर्टेक्स को कार्बन हम सपोज करते हैं लाइन स्ट्रक्चर में, तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। अब देखिए OH ग्रुप किस तरफ से लगा हुआ है, किस लेफ्ट हैंड साइड से आप काउंट करोगे तो फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन, और राइट हैंड साइड से सपोज करो, काउंटिंग करो आप तो 1 2 3 4। तो जाहिर सी बात है, पहले भी हमने रूल आपको बताए थे कि हमको कार्बन चेन पर उस एंड से नंबर डालना है, यानी उस ओर से नंबर डालना है जिधर से OH ग्रुप नजदीक हो। तो देखिए हम इस कार्बन को नंबर 1 डालेंगे, इसको नंबर 2 डालेंगे, इसको नंबर 3 डालेंगे, इसको नंबर 4 डालेंगे, और यह क्या होगा, नंबर 5। और देखिए ये 5 कार्बन वाले अल्केन हैं, तो हम इसको लिखेंगे पेंटेन, या देखिए हम लिखेंगे इसको पेंटेन। और एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो E माइनस करेंगे और इसमें लगा देंगे OL ऑल। और देखिए ये OH ग्रुप किस कार्बन से जुटा हुआ है या किस कार्बन से अटैच है, तो सेकंड कार्बन से, तो यह कंपाउंड कहलाएगा 2 पेंटेनॉल। और देखिए आप उसी तरह से परंपरागत रूप से जैसे हम आपको पहले के केस में बता रहे थे, आप लिख सकते हो पेंटेन 2 ऑल। और इस कंपाउंड का जब आप नाम लिखोगे तो हम आपको कल के पहले वाले वीडियो में बता चुके थे कि अगर अल्कोहल में केवल एक OH ग्रुप हो तब हम उस समय ई ड्रॉप नहीं करते हैं, तो उसी तरह से हमने ई ड्रॉप नहीं किया। अब सपोज कीजिए आपको इस कंपाउंड के नाम लिखने हैं, तो फिर उसी बात को देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले बोले, यानी हर एक टर्मिनल और वर्टेक्स कार्बन एटम को शो करता है। तो देखिए यह हुआ फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, यानी ये 7 कार्बन वाले चैन है। अब देखिए OH ग्रुप इस कार्बन से लगा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम कार्बन को काउंट करते हैं तो 4th नंबर कार्बन से OH ग्रुप लगा है। अगर राइट हैंड साइड से हम काउंट करें तो 1 2 3 4, यानी बोथ केस में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कार्बन चेन पर नंबर डालो या राइट हैंड साइड से भी कार्बन चेन पर नंबर डालो, तो दोनों ही स्थिति में OH ग्रुप 4th कार्बन से आते हैं। देखिए OH ग्रुप के अपोजिट साइड में एक लाइन लगा हुआ है, इस लाइन से भी देखिए मीनिंग निकलेगा। अभी हम आपको क्या बताए, हर एक लाइन का टर्मिनल कार्बन एटम को बताएगा और कार्बन की रेस्ट ऑफ द वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी मानी जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है। हम देखिए किसी एंड से नंबर डालते हैं, इसको 1 नंबर कार्बन सपोज करते हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर कार्बन। और देखिए 4th कार्बन पर देखिए OH ग्रुप लगा है, तो ये कंपाउंड होंगे हेप्टेन, हेप्टेन से E माइनस करके, और ये 4 पोजीशन पर है तो हम पहले लिख देते हैं हेप्टेन 4 ऑल। और देखिए 4th पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा है, तो इसके पहले हम लाके जोड़ देंगे 4 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। और हम इस कंपाउंड का यह भी नाम देंगे 4 मिथाइल 4 हेप्टे हेप्टे हेप्टेनॉल, 4 मिथाइल 4 हेप्टेनॉल। अब सभी बच्चे पहले इसको नोट कर लीजिए, तब फिर हम लाइन स्ट्रक्चर के और अगले एग्जाम्पल को आपको समझाते हैं। अब सभी लोग जितनी तेजी में हो लिखिए। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले
सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लिए होंगे। हम तब तक इधर बताते हैं, स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं, फिर उसी तरह से आपको डिस्कस करके बताएंगे कि उन कंपाउंड्स की आप IUPAC नाम कैसे लिखोगे। देखिए अगला हम लाइन स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके लिए हम देखिए लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए लिखे, इस सेकंड कार्बन पर देखिए हम OH ग्रुप डाल देते हैं। फिर इसके आगे देखिए लिखते हैं हम यहां देखिए इसमें लिखा हुआ हो CH3। फिर देखिए आपको कंपाउंड, आपके लिए देखिए हम फिर कंपाउंड लिखते हैं। फिर देखिए हम अगला कंपाउंड लिखते हैं देखिए इधर से लगा हुआ हो OH, और देखिए यहां एक लाइन लटका हुआ हो, सपोज कीजिए यह हो। फिर देखिए अगला हम लिखते हैं, यह कंपाउंड लिखें और इसमें देखिए इस पोजीशन पर इस तरह से ऊपर नीचे एक लाइन दिया हुआ हो, और देखिए लास्टली हम एक कंपाउंड लिखते हैं। इस फोर्थ कार्बन पर देखिए आपको ये लगे हुए हों इथाइल ग्रुप, और देखिए थर्ड कार्बन पर आपको लगा हुआ हो OH ग्रुप। सपोज कीजिए ये सब कंपाउंड आपको लिखे हुए हों और यानी इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ हो, और आपसे कहा जाए कि आप इस कंपाउंड के IUPAC नाम लिखें। तब देखिए हम क्या करेंगे, हम देखिए इस एंड से बढ़ते हैं। इसमें देखिए अभी क्या बताए, हर एक टर्मिनल और वर्टेक्स कार्बन को बताता है। तो देखिए इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4। यहां देखिए लाइन लगने के बाद OH ग्रुप है, मतलब यहां हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हम कार्बन चेन पर उसी से नंबर डालेंगे जिधर से OH ग्रुप नजदीक हो। तो 1 2 राइट हैंड साइड से जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड से आप बढ़ोगे तो देखिए OH ग्रुप थर्ड कार्बन पर है। तो देखिए हम राइट हैंड साइड से कार्बन चेन पर नंबर डालेंगे 1 2 3 4। अब देखिए इस कंपाउंड के नाम क्या होंगे, इसका नाम देखिए होगा 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, और आप इसको लिखोगे ब्यूटेन, ब्यूटेन 2-ऑल। अब देखिए दूसरे कंपाउंड का हमको IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। तो कंपाउंड देखिए आप गौर से, इस कंपाउंड में देखिए OH ग्रुप राइट हैंड साइड से सेकंड कार्बन पर है। तो इधर से आप नंबर डालिए 1, इसको नंबर डालेंगे 2 3 4 5 एंड 6। इस कार्बन पर, इस कार्बन चैन में देखिए 6 कार्बन एटम है, और देखिए सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा है। तो जाहिर सी बात है इसका नाम होगा 2-हेक्सेनॉल। 6 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं हम हेक्सेन। हेक्सेन से ई ड्रॉप करने के बाद हम OL लगा देंगे। और देखिए फोर्थ कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसके पहले आप ब्रांच नाम लिख दीजिए या साइड चेन को लिख दीजिए, यानी कंपाउंड का नाम होगा 4-मिथाइल 2-हेक्सेनॉल। अब सपोज कीजिए आपको इस कंपाउंड के IUPAC नाम लिखने हैं,
तो देखिए कंपाउंड देखने से लगता है कि राइट हैंड साइड से सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप है। तो देखिए इस कार्बन को हम नंबर डालेंगे 1, इसको नंबर डालेंगे 2, इसको हम देखिए नंबर डालेंगे 2। देखिए यह होगा 3, ये होंगे 4, यह होगा 5, यह होगा 6, ये होंगे 7 और देखिए ये होंगे 8। अब देखिए अब इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है, तो 8 कार्बन का चेन है और दूसरे पोजीशन पर यानी सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा है। सेकंड कार्बन पर देखिए OH ग्रुप लगा है, तो इस कंपाउंड के नाम हम लिखेंगे ऑक्टेनॉल, ऑक्टेन। और देखिए ऑक्टेन लिख दिया 8 कार्बन के मेन चेन को, और ई इससे माइनस करके हम लिखेंगे 2 ऑल। और देखिए फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसके पहले हम जोड़ देंगे 4 मिथाइल ऑक्टेन 2 ऑल, यानी कंपाउंड के IUPAC नाम होंगे 4 मिथाइल ऑक्टेन 2 ऑल। अब देखिए नीचे वाले कंपाउंड के हमको IUPAC सिस्टम में नाम लिखने हैं। इसके नाम लिखने हैं तो इस कंपाउंड को आप गौर से देखिए, राइट हैंड साइड से देखिए हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। OH ग्रुप देखिए राइट हैंड साइड से थर्ड कार्बन पर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पोजीशन पर है, तो हम नंबर कार्बन पे एटम पर डालेंगे। राइट हैंड साइड से क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए इस कंपाउंड के हम पहले मैन चैन का, जिसको रूट नाम भी बोलते हैं, हम मैन चैन का नाम लिखेंगे। तो देखिए मैन चैन में 7 कार्बन है, तो देखिए हम लिखेंगे हेप्टेन। और देखिए हेप्टेन से ई माइनस करके थर्ड कार्बन पर OH है, तो हेप्टेन 3 ऑल लिखेंगे। और देखिए थर्ड पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसके पहले आप लाके लगा दोगे 3 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल। देखिए यहाँ मिथाइल और हेप्टेन को जोड़े तो हमने हाइफन या कोमा नहीं डाला है, यानी देखिए वर्ड से अलग करने का कोई खास सिंबल नहीं होता है या उसके पहले कोई साइन नहीं लिखे जाते, लेकिन हमने जब भी नंबर को वर्ड से अलग किया तो हमने एक हाइफन डाला है। अगर देखिए इसी का हम IUPAC नाम इस तरह से लिखे हैं, और देखिए हम इसको लिखेंगे 3 मिथाइल, और हम OH के पोजीशन नंबर को पहले लिखेंगे, तब देखिए मिथाइल और 3 के बीच हाइफन डालना होगा, फिर 3 और हेप्टेनॉल के बीच भी, 3 और हेप्टेनॉल के बीच भी हमको हाइफन डालने होंगे। अब देखिए नीचे, और नोमेनक्लेचर का हम आपको सबसे लास्ट एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक, अब इस कंपाउंड को आप गौर कीजिए, तो इस कंपाउंड में देखिए नंबर ऑफ कार्बन का मैन चेन जो है 1 2 3 4 5 6। अगर हम कार्बन के चेन को इधर से भरें तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर देखिए हम राइट टू लेफ्ट आए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट चेन है, तो राइट हैंड साइड से आप नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए थर्ड पोजीशन पर देखिए OH है, यानी तीसरे पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का देखिए IUPAC नाम होगा 3 हेप्टेनॉल। इस कंपाउंड के IUPAC नाम होंगे, यानी मैन चेन का IUPAC नाम होगा 3 हेप्टेनॉल। अब देखिए फोर्थ पोजीशन पर इस तरह से आपको
ग्रुप दिखा हुआ है, मतलब ये देखिए ये हेड कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, यानी ये इथाइल ग्रुप को दिखाता है। तो देखिए इसके पहले हम आके लगा देंगे ब्रांच का नाम, यानी यह कंपाउंड होगा 4-मिथाइल 3-हेप्टेनॉल, यानी कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम होंगे 4-मिथाइल 3-हेप्टेनॉल। आप सभी बच्चे इसको तेजी में नोट कीजिए। फिर देखिए हम आपको आगे बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर क्या होते हैं इन अल्कोहल। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। ऐसा ना आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए अब हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए अगला है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल जो होंगे उसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए अगला है आपको स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह की संरचना। यानी देखिए आपको क्रियात्मक समूह की संरचना, यानी अल्कोहल जो होते हैं उसके क्रियात्मक समूह की क्या संरचना होती है। देखिए आपकी सुविधा के लिए हर अल्कोहल में, यानी हर एक अल्कोहल जो होंगे उसमें एक ही तरह का स्ट्रक्चर होगा। हम आपकी सुविधा के लिए अल्कोहल सीरीज का जो सबसे पहला मेंबर होता है, अल्कोहल सीरीज का देखिए सबसे पहला मेंबर हम आपको बताए हैं CH3OH, जिसको देखिए हमने कॉमन सिस्टम में कहा था मिथाइल अल्कोहल। इसको देखिए हमने कॉमन सिस्टम में कहा था, एक मिनट रुक जाइए आप। देखिए इस अल्कोहल सीरीज का
सबसे पहला मेंबर देखिए होता है मिथाइल अल्कोहल, और देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है बोर्ड पर, और देखिए यह होता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और जिसको हम कॉमन सिस्टम में नाम दे रहे हैं। अदरवाइज देखिए आईयूपीएसी सिस्टम में हमने आपको बताया है ये कंपाउंड होते हैं मिथेनॉल। अब देखिए आप अल्कोहल के डिफिनेशन में जाइए। अल्कोहल के जब आप डिफिनेशन में जाओगे तो हमने आपको क्या बताया था, अल्कोहल जो होते हैं वो अल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। या फिर देखिए दूसरा डिफिनेशन आपको हमने बताया था कि अल्कोहल वाटर के अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी देखिए अगर अल्केन के हिसाब से आप लोगे तो अब हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि अल्कोहल जो होते हैं वो अल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। और अगर दूसरी तरफ से आप डिफिनेशन लोगे तो उस केस में हमने आपको बताया था कि ये अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर के अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी देखिए अगर अल्केन सीरीज का हम पहला मेंबर लें, पहला मेंबर देखिए मीथेन होता है, मीथेन CH4, मीथेन देखिए CH4 होते हैं, इसको देखिए हम लिखते हैं CH3H, यह देखिए मीथेन हुआ। और देखिए OH ग्रुप कहां से आता है, तो देखिए OH ग्रुप मिलता है हमको तब जब हम वाटर यानी H2O जिसको हम HOH लिखते हैं, इस वाटर से अगर हम OH को रिमूव कर दें तब बचा हुआ पार्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाता है। और इसमें अल्केन से अगर एक H को हम रिमूव कर दे तो बचा हुआ पार्ट अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो अगर मिथाइल अल्कोहल को आप गौर से देखोगे तो मिथाइल अल्कोहल देखिए यह मीथेन के एक H को रिमूव कर देंगे, हम हटा देंगे तब मिथाइल ग्रुप बचेगा। और वाटर से एक H को हम माइनस कर देंगे तब क्या बचेगा, तब हाइड्रोक्सी ग्रुप बचेगा। मीथेन में भी देखिए कार्बन एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इस H2O में भी यानी देखिए ये जो CH4 होते हैं मीथेन CH4 यानी जो मीथेन है इस मीथेन में भी कार्बन एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये जो H2O वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें भी ऑक्सीजन एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी ये जो मिथाइल अल्कोहल आपको बना CH3OH, इसमें देखिए जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहते हैं। और वाटर के केस में ऑक्सीजन एटम का जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ऑक्सीजन का दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, जबकि शेष दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। यानी देखिए अगर हम CH3OH इसके स्ट्रक्चर को लिखें, CH3OH इसके स्ट्रक्चर को हम CH3OH के स्ट्रक्चर को देखिए हम लिखें तो देखिए कार्बन के पहले हम 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को लिखेंगे तो देखिए ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए इस तरह से हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन का यह जो 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा यह देखिए ऑक्सीजन एटम के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन का दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इस O के यानी अल्कोहल के हाइड्रोक्सी ग्रुप का
ऑक्सीजन एटम, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा। देखिए इस मिथाइल अल्कोहल में, यानी इस अल्कोहल में यानी देखिए हम लिखते हैं इन अल्कोहल में सी ओ एंड एच के बीच जो बॉन्ड लेंथ होंगे सी, यानी देखिए इन अल्कोहल बॉन्ड एंगल बिटवीन CO एंड H जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल होता है उससे थोड़ा कम होगा। जैसे देखिए हमने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बताया कि ईच एंड एवरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 109 डिग्री एंड 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। तो इस केस में यह बॉन्ड एंगल देखिए होगा 108 डिग्री एंड 9 मिनट, यानी ये बॉन्ड एंगल होंगे 108 डिग्री एंड 9 मिनट, यानी एंगल बिटवीन CO एंड H यह इक्वल टू होगा 108 डिग्री एंड 9 मिनट। और देखिए यह जो इस कार्बन का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और ऑक्सीजन के जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जो इस दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपस में ओवरलैप करके जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसके बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ CO जो होते हैं, CO के बॉन्ड लेंथ देखिए होते हैं 142 pm, यानी 142 pm यानी 142 pm का मतलब हुआ पिकोमीटर। और देखिए बॉन्ड लेंथ ऑफ OH, इधर देखिए ऑक्सीजन का जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ OH ये होंगे 96 pm, यानी 96 पिकोमीटर के बराबर। अब पहले इसको नोट कीजिए, तब हम इसको लिख देंगे। यानी देखिए आपको इससे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से मान ली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसमें आपसे पूछेगा इन अल्कोहल द बॉन्ड एंगल बिटवीन CO एंड H इज, यानी अल्कोहल में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है। या कभी कभार हमें जरूरत होगी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कार्बन ऑक्सीजन कितने के बराबर होते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल। पहले आप इसको नोट कीजिए, तब इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम लिखा देंगे। नोट कीजिए सभी बच्चे इसको। आप सभी बच्चे इसको खूब गौर से देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।
मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए, इसको नोट करने के बाद हम आपको दोनों मीडियम में, आइदर हिंदी और इन इंग्लिश, दोनों मीडियम में इसका लैंग्वेज देखिए लिखा देते हैं। पहले देखिए, पहले आप अंग्रेजी में लिख लीजिए। अंग्रेजी में देखिए हम लिखेंगे इन अल्कोहल both carbon and oxygen atoms have sp3 hybrid orbitals। उसके बाद आप लिखेंगे इन अल्कोहल the oxygen of the OH group attached to the carbon by a sigma bond formed by the overlapping of sp3 hybrid orbital of carbon with a sp3 hybrid orbital of oxygen atom। उसके बाद देखिए हम सिंपल लिखेंगे इन अल्कोहल द बॉन्ड एंगल, यानी एंगल, द बॉन्ड एंगल, उसके बगल में ब्रैकेट में आप लिख देंगे एंगल COH इज 108 डिग्री एंड 9 मिनट, which is less than tetrahedral bond angle 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आप चाहें तो लिख के नोट कर सकते हैं, छोड़ भी देंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लिखेंगे दी बॉन्ड लेंथ ऑफ C&O एटम इज 142 pm and the bond length of OH is 96 pm। हिंदी में इसको लिखेंगे आप लोग तो हिंदी में नोट कर लीजिए, जो अंग्रेजी लिख लिए होंगे वो हिंदी से समझ लीजिए। आप लिखोगे अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु sp3, इस तरह से आप sp3 लिखोगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखता है। लिख लिए होंगे। हम क्या लिखा है कि अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही परमाणु sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखता है। उसके बाद लिखेंगे अल्कोहल में OH ग्रुप का, OH के पहले एक बॉन्ड देंगे आप, जैसे अल्कोहल में लिखते थे सिंगल बॉन्ड, फिर लिखेंगे OH। अल्कोहल में OH ग्रुप का ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के साथ
एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आप इस तरह से लिखोगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है जो कार्बन परमाणु के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एवं ऑक्सीजन परमाणु के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। फिर आप लिखेंगे अल्कोहल में बंधन कोण, जिसको बॉन्ड एंगल कहते हैं, अल्कोहल में बंधन कोण, उसके ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल COH 108 डिग्री 9 मिनट, 108 डिग्री 9 मिनट होता है। जो चतुष्फलकीय बंधन कोण, जो चतुष्फलकीय बंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट से 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। फिर आप लिखेंगे अल्कोहल में CO इस तरह से लिखेंगे, C सिंगल बॉन्ड हो, CO की बंधन लंबाई 142 pm होती है, जबकि O बॉन्ड H की बंधन लंबाई 96 pm यानी 96 pm के बराबर होती है। इसके बाद देखिए, आपको आगे पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल बनाने की विधियां, अल्कोहल बनाने की विधियां, यानी अल्कोहल कितने तरीके से हम बना सकते हैं। सभी बच्चे अगला टाइटल लिखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल।
आप लोग टाइटल लिख लिए होंगे, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो भी चीज पढ़ेंगे, चाहे आप अल्कोहल पढ़ें या ईथर पढ़ें या फिनॉल पढ़ें, एल्डिहाइड, कीटान और कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, हैलो अल्काइन एंड हैलो एरिन्स, आप कोई भी यूनिट पढ़िए, सब में आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आएंगे। और आपके सिलेबस में जनरली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिए गए हैं। इसमें देखिए आप मैक्सिमम जितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ोगे आपका ज्ञान उतना अधिक होगा। जितने रिएक्शन पढ़ोगे, रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और नाम आता हो, कुछ इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स आते हो, कुछ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आते हो, और किसी कंपाउंड का जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है वो कई होते हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड होगा वह मेथड होगा लैबोरेटरी मेथड, जिसको हम बोलेंगे लैब मेथड। और सेकेंडली देखिए इंपॉर्टेंट होगा कॉमर्शियल मेथड। लैबोरेटरी मेथड और कॉमर्शियल मेथड में देखिए अंतर होता है। लैबोरेटरी मेथड में हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी कंपाउंड कितना प्योर से प्योर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि कॉमर्शियल मेथड में यह ध्यान में रखा जाता है कि प्योरिटी के साथ साथ उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड देखिए है फ्रॉम अल्केन्स। सबसे पहला मेथड देखिए जो है वह मेथड देखिए है फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स यानी अल्कीन से हम बनाते हैं। अल्कीन से अल्कोहल तैयार करेंगे, यानी अल्कीन को हम कन्वर्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट के क्लास में हम आपको बताए थे अल्कीन क्या होते हैं, और अल्कीन से अल्कोहल बनाने का सबसे पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड जो होते हैं वह देखिए होता है बाय एसिड कैटेलाइज्ड, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। यानी हम अल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यानी अल्कोहल बनाने की जो सबसे पहली विधि है जिसमें हम अल्कीन से अल्कोहल तैयार करते हैं, तो अल्कीन का एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन कराते हैं। देखिए हाइड्रेशन क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं। जनरली देखिए कैटलिस्ट का डिफिनेशन हमने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो आइदर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता हो या डिक्रीज कर देता हो, कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो देखिए हाइड्रेशन का मतलब होगा कि हम अल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। इसके आगे वाले भाग को हम कल के वीडियो में बताएंगे। आप सभी बच्चे सीरियस होकर प्रैक्टिस करोगे, पीछे के क्लास को देखोगे
बहुत बच्चे हैं जो कि घर में बैठे रहते हैं, आप वीडियो नहीं देखते हो। आपका लॉकडाउन के बाद काफी कम समय बचेगा और उतने समय में आप तैयारी नहीं कर सकोगे। इसलिए हम आप लोगों को सलाह देते हैं कि आप इस वीडियो क्लास से ही सीखने का प्रयास करें परिस्थितियों के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमने आपको कुछ सिखाया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में जो आपको कल मिलेगा।